हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या उनकी एनर्जी में बदलाव आए हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स, या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर पूरी एनर्जी पिक हो रही है तो पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को, ठीक है। चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, उनका विजुअलाइज कीजिए। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूवर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास प्राइड। डेथ, मैरिट मेकिंग, रिजर्वेशन, इमेजिनेशन, फैमिली, ओवरलोड, अपॉलजी, डिस्टर्बेंस, फ्रेंडशिप, ब्लाइंड एंड प्रोफेशन। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर कोच की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस फील्ड से हो, शेफ हो सकते हैं या कोच हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेनर हो सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं, टीचिंग लाइन से हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या किसी भी फील्ड से कोच हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है। साइन यहाँ पर नहीं है गाइस, मैं आपको साइन बताऊंगी। एक सेकेंड में कैमरा थोड़ा सा, हाँ अब आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है प्राइड का। तो यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्राइडफुल हो सकते हैं। सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ वर्थ इनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, ठीक है। या तो अगर आपके पार्टनर अच्छे दिखते हैं तो उसका प्राइड है, अगर अच्छा अर्न करते हैं तो उसका प्राइड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्राइडफुल इंसान है। और क्या होता है ना कि जब आप किसी प्राइडफुल इंसान से डील करते हो तो ये लोग अपने अलावा किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। इनको ऐसा होता है कि इनका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, ये सबसे पहले खुद को रखते हैं। ये सेल्फ लव नहीं है, ये सेल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। जहाँ पर ईगो रन कर रहा है, जहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी रन कर रही है कि अगर ये खुश है, इनको अगर किसी चीज़ में खुशी मिल रही है तो ठीक है, बट ये अपने से पहले दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अगर इस तरह के आपके पार्टनर है तो डेफिनेटली ये रीडिंग, ये एनर्जी आपकी है। दूसरा देखो, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि एक टाइम पर आपके पार्टनर को आपका कॉल करना या आपका प्यार जताना, आप उनको बार बार मैसेज करना या उनको एडवाइस करना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता था।
ठीक है। इनको लगता था क्या ये हर वक्त मेरे कंधे में बैठी रहती है या बैठा रहता है, क्या ये हर वक्त मुझे गाइड करता रहता है या करती रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप इस व्यक्ति को कॉल करते थे या केयर करते थे कि अरे तुमने खाना खाया या नहीं, या तुमने मेडिसिन्स ली है या नहीं ली है, ठीक है, तो इस व्यक्ति को लगता था कि आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी मौजूदगी को कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस मान चुके थे कि ये हर वक्त मुझे कॉल करती है या कॉल करता है, इसको हर वक्त मुझे बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये रिश्ता इस वक्त दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, बात नहीं हो रही है, ठीक है। और जो भी लोग, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हैं। ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों के बीच में ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपके पार्टनर कहीं किसी बात को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर हो सकता है, या किसी चीज़ को लेकर ये हो सकता है कि आपसे अपॉलॉजी भी चाहते हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। बाकी मैं क्लैरिफाई करूँगी और मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, ठीक है। बाकी कार्ड्स बाद में क्लैरिफाई करूँगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में अपॉलॉजी क्यों है, किस बात को लेकर मेरे व्यूअर्स से अपॉलॉजी चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं या फिर मेरे व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक टाइम पर तो ये पर्सन चाहते थे कि गलती चाहे उनकी हो चाहे आपकी हो, माफ़ी तो आपको ही मांगना है, ठीक है। अगर इनकी भी गलती रहती थी तो ये ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते थे या कर देती थी कि आपको रोना पड़ता था, ये आपको रुला देते थे अपनी गलती करके भी, ठीक है। ये ऐसा बिहेव करते थे या ऐसा प्रिटेंड करते थे कि इन्होंने तो गलती की ही नहीं है, ठीक है, ये क्यों आपसे बात करे, ये क्यों आपसे माफ़ी मांगे। तो मतलब ऐसे सिचुएशन को शो करना कि मैंने गलती नहीं की है, सारी गलती तुम्हारी है, ब्लेम गेम करना, ठीक है। साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और लिब्रा, जमनाई, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। दूसरा, यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि मैंने जो इसके साथ बिहेव किया है, इसको परेशान किया है, और वही चीज़ ये हो सकता है कि इस वक्त फील कर रहे हैं कि ये इस वक्त परेशान हो रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन होना, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये व्यक्ति अंदर से कहीं ना कहीं रात में रोते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और उनको ये फील होता है कि मैंने पास्ट में इसके साथ गलत किया था, इसको गलत बोला था, और मेरी गलती होने के बावजूद भी मैं इससे ही सॉरी बुलवाता था या बुलवाती थी। बट अभी हो सकता है कि आप लोग ऐसा नहीं करते हो, अभी आप लोग हो सकता है कि चेंज हो गए हो, अभी आप उनको सॉरी नहीं बोलते हो या फिर उनको कॉल मैसेज भी नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से या किसी ना किसी गलती के वजह से, कोई गलती तो आपके पार्टनर से हुई है, ठीक है, इसी के लिए ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ठीक है। ये कार्ड मैं इधर ही रखती हूँ। लेकिन एक और बात मैं बताऊँ, आपके जो पार्टनर है, ये जो फॉरगिवनेस इनके अंदर है, लेकिन ये बाहर से शो नहीं कर रहे होंगे, ये बाहर से आपको दिखा नहीं रहे कि इनको अपनी गलती का एहसास है या इनको बुरा लग रहा है। प्राइड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। प्राइड को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। तो मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं इनके प्राइड की वजह से, इनके घमंड की वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कम हो, मतलब कि वो अगर मानते हैं कि वो हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, तो आप भी कम नहीं हो, आप भी गुड लुकिंग हो, और आपके पास भी अबंडेंस है, आप भी अच्छी फैमिली से हो, बल्कि मुझे
उनसे ज़्यादा आप अच्छे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आपका बिहेवियर भी अच्छा है, बट उसके बावजूद भी आपके अंदर प्राइड नहीं है, आपके अंदर घमंड नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अच्छे पोस्ट पे हो, तो आप भी हो सकते हो अच्छे पोस्ट पे हो, लेकिन अगर आप नहीं भी हो, अगर आप हो भी, तो भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर कभी प्राइड आएगा। अगर आप उस पोस्ट पर चले भी जाते हो तो आप और हम्बल हो जाओगे, आप प्राइडफुल इंसान नहीं मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस प्राइड की वजह से ही आप दोनों का रिश्ता खत्म हुआ है। मतलब इनको हमेशा रहता है कि ये आपको झुका कर रखे। देखो, डीप डाउन हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा पता है या फील होता है कि आप उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो या आप उनसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, और ये चीज़ वो आपके सामने एडमिट नहीं करना चाहते हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपको जताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि वो आपके सामने छोटे हैं। हो सकता है कि एज गैप भी हो आप दोनों के बीच में। और राशि यहाँ पे वृश्चिक और टॉरस, स्कॉर्पियो और वृषभ राशि, ठीक है। डेथ को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि क्यों आप भाग भाग के उनके पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक गुस्सा, एक अग्रेशन भी यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। ये आपसे फाइट करने के बारे में सोच रहे हैं या फाइट करना चाहते हैं कि क्यों आप उनके पास नहीं जा रहे हो। मे बी पॉसिबल है कि आपने भी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। यस, आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है सोशल मीडिया से। कॉल से भी हो सकता है, व्हाट्सएप से भी हो सकता है, और सोशल अकाउंट से भी हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो रिश्ता ख़त्म, आपने भी अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया। हो सकता है कि आपने कभी भी इससे पहले इनको ब्लॉक नहीं किया था और अब आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो रिश्ता ख़त्म। एक साइन है इनडायरेक्ट वे में कि अब मुझे बात नहीं करनी है, अब मेरे लाइफ में वापस मत आओ, ठीक है। और इस वजह से इनको भी लग रहा है कि आप नहीं चाहते हो और ये वापस आएंगे भी तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप 4 ऑफ कप्स देख रहे हो, सामने से एक कप आ रहा है, ऑफ़र कर रहा है। तो सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मैं ऑफ़र करूं तो भी ये इंसान मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि ये अपनी लाइफ में अब बिज़ी हो चुका है। इसका ध्यान, इसका फोकस किसी और चीज़ के ऊपर जा चुका है। अपनी फैमिली के ऊपर हो सकता है, करियर के ऊपर हो सकता है, अपने ऊपर हो सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी है। बेसिकली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इमोशनली आप इस वक्त अपनी पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इमोशनली आप किसी और चीज़ के ऊपर बिजी हो। नहीं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उनको ब्लॉक करो, मतलब इनको ऐसा फील होता है। मैरिज मेकिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि ये पर्सन प्रे वगैरह भी कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शन मिल जाए या इनको इतनी स्ट्रेंथ मिले कि ये आगे बढ़ पाए, एक्शन ले पाए, आपसे बात कर पाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी। रिजर्वेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। रिजर्वेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट की एनर्जी, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर के फैमिली में हो सकता है कि किसी ने कुछ खरीदा है या कुछ बाय करा है या कुछ अच्छी खुशी आई है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट स्टिल ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली से एक डिस्टेंस बना रहे हैं, एक दूरी बना रहे हैं। इस तरह की एनर्जी पहले भी मैंने रीड करी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले भी इस तरह की एनर्जी आई है, और वही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि एक तरफ फैमिली है, ठीक है, सब मिले हैं, उनके घर पे हो सकता है कि लोग आए हैं या फैमिली में ही बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, कोई चीज़ को लेकर सेलिब्रेट किया है, कुछ खरीदा है, घर खरीदा है या गाड़ी खरीदी है किसी ने, बट उस चीज़ से आपके पार्टनर अंदर से खुश नहीं है। मे बी हो सकता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर ने ही करी है, लेकिन स्टिल ऐसा दिख रहा है कि ये फैमिली के साथ खुश होकर खुश नहीं हो पा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं फैमिली से बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही ज़्यादा बेहतर है,
और अकेले वो कहीं ना कहीं रहना चाहते हैं। अकेले हो सकता है कि फैमिली के साथ रहकर भी उनको फील होता है वो अकेले हैं, और अकेले ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करना। मे बी फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है कि फैमिली और रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ है, इस वजह से भी आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर हो सकता है कि प्राइड नहीं था, लेकिन फैमिली इनके लिए प्रायोरिटी रहती है, फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, चाहे वो दिल से करें या ना करें, लेकिन देते ज़रूर हैं। और इनकी राशि कन्या भी हो सकती है, वर्गो साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है। इमेजिनेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। इमेजिनेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है सन की एनर्जी। देखो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव होप इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग मिलोगे, फिर से खुशियाँ लौट आएगी, सेलिब्रेट करोगे, अच्छे से आप दोनों मिलोगे, अच्छे से एक बार आप दोनों के बीच में यूनियन होगा। लेकिन एक और चीज़ है कि इस पर्सन को ये भी पता है कि सिर्फ इमेजिन करने से चीज़ें नहीं होंगी, इसके लिए एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा, इसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, सिर्फ इमेजिन करने से चीज़ें नहीं बनेगी। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऑलरेडी हो सकता है कि एफर्ट्स डालना शुरू कर चुके हैं। हो सकता है कि ये एफर्ट्स अपने ऊपर डाल रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ पाए, एक्शन ले पाए, स्टैंड ले पाए आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि जो इमेजिन ये अब तक कर रहे थे, आप दोनों का साथ ऐसा होगा, ऐसे आप लोग मिलोगे, रीयूनियन करोगे या जो कुछ भी, उसके लिए अब एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, कि ये अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में ला पाए। फैमिली को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, फैमिली को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो, फैमिली इश्यूज मैंने आपको पहले भी बताया कि है, हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली, एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आप हो, अब दोनों में से इनको चूज करना है, उनको डिसाइड करना है कि ये किसका साथ देंगे, किसको चूज करेंगे। मे भी हो सकता है कि फैमिली जो है वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है आप दोनों के रिलेशनशिप को, ठीक है, और इनको लगता है कि अगर फैमिली को चूज़ करा तो फिर आपको हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा, और जो कि इनसे हो नहीं पा रहा है, ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, दूर से ही सही लेकिन ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करने के बारे में सोचते हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो, ठीक है, और एक तरफ आप हो। अगर आपको चूज करा तो भी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, मतलब दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चूज करा तो एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इनको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ को नहीं छोड़ना चाहते, दोनों को ही अपने फ्यूचर में ये रखना चाहते हैं, दोनों को ही साथ में ये लेकर चलना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि फैमिली भी मान जाए, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, दोनों में से किसी को भी छोड़ना ना पड़े, दोनों ही उनके साथ रहें, फैमिली भी और आप भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये रिचुअल कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये थॉट्स उनके मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और मे भी हो सकता है, चांसेस है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन जो है ये डिसीजन सही ले पाएगा या नहीं ले पाएगा या नहीं ले पाएगी। तो आप हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस इंसान को सही आइडिया मिले, राइट चॉइस ये करे, ठीक है। आप भी नहीं चाहते हो कि ये किसी को भी हर्ट करे, आप दोनों के रिश्ते की वजह से लोग हर्ट हो, कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि उनकी फैमिली रेडी हो जाए, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप नहीं चाहते हो कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर आप चीज़ें करो, आप भी यही चाहते हो कि फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले, आप दोनों के जो भी डिफरेंसेस है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, एटलीस्ट समझने की कोशिश करे आप दोनों के रिश्ते को। ओवरलोड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
हाई प्रेस्टिस, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा कि ओवरलोड हो चुके हैं, मे बी काम में भी बहुत ज़्यादा ये फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम है इनके ऊपर, वर्कलोड बढ़ चुका है, ठीक है। या उनको ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन टाइम निकलता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्रेक भी लेना चाहते हैं अपनी ड्यूटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से, ताकि ये ना फैसला कर पाए, ये अपनी मन की सुन पाए, इनका जो मन कह रहा है वो चीज़ ये कर पाए। वैसे आपके पार्टनर सीक्रेटिव भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ों को ठीक से बोलते नहीं हैं, क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। डिस्टर्बेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो हाँ, आपके पार्टनर के अंदर तो एक तो चीज़ दिखाई दे रही कि ना ये फीलिंग्स को समझते नहीं है, ठीक है। ये प्यार को समझते नहीं है, इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पीछे लोग भागे भी, लेकिन इनको लगता है कि इनको इनका कंफर्ट जोन भी दे, ठीक है, इनके हिसाब से ही चीज़ें हो। मतलब ये अपनी लाइफ में किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, ये किसी का ओपिनियन नहीं मानना चाहते हैं, ये किसी के एडवाइस को नहीं फॉलो करना चाहते हैं। अगर इनको कोई एडवाइस देता है, कोई इनको सलाह देता है, या इनको कहता है कि तुम मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे, तो इनको बुरी लग जाती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको कुछ समझाए ना, इनको कोई कुछ बताए ना, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और जहाँ पर इनको कोई समझाने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, एंड स्पेशली आप करते हो, तो इनको बुरा लगता है, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बोला कि इस व्यक्ति को आपका कॉल करना या आपका केयर करना एक टाइम पर डिस्टर्बेंस फील होता था, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बहुत इमेच्योर सोच थी इस व्यक्ति की। कोई भी अपना टाइम निकाल कर किसी के बारे में तभी पूछता है, तभी जानने की कोशिश करता है जब उस इंसान को उसकी फिक्र हो। तो अभी आपके पार्टनर को पता चल रहा है, फील हो रहा है कि आपको फिक्र थी और अभी तो आप नहीं कर रहे हो उनको कॉल मैसेज, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके अंदर वो फिक्र नहीं है, वो केयर खत्म हो चुका है। मे बी ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। फ्रेंडशिप को प्लीज क्लैरिफाई करें। फ्रेंडशिप को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबल है कि यहाँ पर उनके फ्रेंड्स, ठीक है, या आपके भी कोई फ्रेंड हो सकता है कि जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ हो। दूसरा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अपने दोस्तों से भी हो सकता है कि ये पर्सन पूछने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आप सिंगल हो या ना हो। यही एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल, जिनको भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता है, ये उनसे पूछने की कोशिश करती है, या उनके थ्रू हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट हो। पॉसिबल है कि आप दोनों मिले भी हो। आप में से कुछ लोग, अगेन मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आप में से कुछ लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या पहले आप लोग फ्रेंड्स थे, ठीक है। आप दोनों का फ्रेंड सर्कल एक हो सकता है अगर आप लोग फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो तो, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं वापस से फ्रेंड्स के थ्रू, या हो सकता है कि वापस से फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिलो, कोई बात करवाए आप लोगों की। ब्लाइंड को प्लीज क्लैरिफाई करें। ब्लाइंड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है कि ये पर्सन ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। इनको अपने अलावा, अपनी फैमिली के अलावा, अपने करियर के अलावा, अपनी सेल्फिशनेस के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरफा फैसला किया, एक तरफा डिसीजन लिया। तो अगर ये पर्सन आगे का नहीं देख पा रहे थे, आगे का नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है, एक ब्लाइंडनेस थी कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। तो यहाँ पर भी अभी मुझे ये दिख रहा है कि अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगी क्लियरली इनको दिख रहा है, लेकिन ये एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं कि आगे आप दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है इस चीज़ को देखने की, ठीक है। अपने ब्लाइंडनेस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एक अपने माइंडसेट को इन्होंने रेडी कर लिया था, बना लिया था, ठीक है, उस चीज़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
बियॉन्ड इल्यूजन जाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी की बातों में आकर इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे कि सामने की रियलिटी ये पर्सन नहीं देख रहे थे। प्रोफेशन को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल, देखो ये इंसान एक चीज़ तो है कि अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ठीक है। वर्कोहॉलिक है ये पर्सन, काम 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 काम, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि काम को बहुत सीरियसली ये करते हैं। काम इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, मतलब काम अगर है तो ये किसी से भी बात नहीं करेंगे, सब कुछ छोड़ सकते हैं। एक काम को लेकर ना ऑब्सेशन भी दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कोई ऐसा काम करते हैं, मे बी हो सकता है कि जिसको ये हमेशा से करना चाहते थे, ठीक है। या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पार्टनर को वो काम नहीं मिल रहा है जो ये हमेशा से करना चाहते थे या करना चाहते हैं, ठीक है। और मे बी हो सकता है कि आप दोनों का प्रोफेशन सेम हो, ठीक है, सेम फील्ड से हो, या एक ही जगह पर आप लोग काम करते हो। या दूसरा यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि मे बी कभी आपने इस व्यक्ति को इनके प्रोफेशन में हेल्प की थी, जॉब लगाने में, या फिर आइडिया देने में, उनको गाइड किया था काम को लेकर। कोच को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। और चांसेस यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि मे बी आप लोग दोनों साथ में काम करते थे कभी, और ऑफिस से ही आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है टावर। देखो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर अपने जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या हो सकता है कि इनकी जॉब चली भी गई हो, जॉब ख़त्म की है या चेंज किया है, और ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि किया है या करने वाले हैं, ठीक है। ये अपनी प्रोफेशन को हो सकता है कि चेंज करें, बदले, या ऑलरेडी हो सकता है कि ये चीज़ ये कर चुके हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता चल जाए, या आपको ऑलरेडी पता भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट की, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।